की पूजा तामस। रावण में क्या कमी थी? ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, पुलस्त्य ऋषि का पौत्र है और चारों वेदों का ज्ञाता है। बस कमी यही थी कि साथ में वो तामस वृत्ति भी रखता था, कामी किस्म का था, सद व्यवहार उसके जीवन में नहीं था। जो मैंने सुनाया था कि आप 10 किलो दूध गर्म करो और फिर मालूम पड़ा जब पीने लायक हो जाए तो 100 ग्राम दही उसमें डाल दो। हमसे यही तो भूल हो रही है। पूजा तो हम भी करते हैं, पाठ तो हम भी करते हैं, कथाएं तो हम भी सुनते हैं, लेकिन हमारी मक्खी वृत्ति है। एक होती है मधुमक्खी और एक होती है घरेलू मक्खी। मधुमक्खी जब कभी भी बैठेगी किसी फ्लावर पर बैठेगी, वहां से रस चूसेगी और फिर उसका संग्रह करेगी। लेकिन हमारी वृत्ति है मधुमक्खी। वो कैसे? कि वो हमारी किचन में रहती है, हमारे किचन में मिठाई रखी है उसका भी स्वाद लेती है, घी रखा है उसका भी स्वाद लेती है। हर चीज पर आप मक्खी को कितनी देर रोक पाएंगे? वो तो कहीं ना कहीं से आकर के कुछ न कुछ बैठी जाती है। लेकिन वो रस भी इसका भी लेती है, लेकिन फिर वो उड़ के जाएगी बाहर और जा करके कहीं ना कहीं गंदगी पर भी। ये वृत्ति इसी को कहते हैं जो मैं कहता हूं बहिर्मुखी और अंतर्मुखी वाली बात। जब बहिर्मुखी हो जाते हैं तो बाहर किधर भागते हैं, और अंतर्मुखी होते हैं तो केवल वहीं तक सीमित रहते हैं जहां तक भगवान का सहारा है। हमें मक्खी नहीं बनना है, मधुमक्खी बनना चाहिए। जब ऐसा हो जाता है तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे प्यारे होते हैं। तो ये जो था इतना दानी है कि जब तक सबको दान दे ले नहीं लेगा तब तक भोजन नहीं करेगा। कर्ण कितना दानी था, कर्ण का नाम कितना ऊंचा है, लेकिन दुर्योधन के संग जुड़ गया। भगवान कृष्ण समझाया कि तू पापी का साथ दे रहा है। वो कहता अब तो मैंने वचन दे दिया जी, अब तो मैं उसी के साथ रहूंगा, अब तो समझना मेरी बात नहीं आएगी। यही दुराग्रह जीवन में हमारे में बहुत हैं। अब ये तो मैं साथ छोड़ ही नहीं सकता, ये तो मैं करके ही रहूंगा, और ये तो मैंने वचन दे दिया, और ये तो मैंने संबंध निभाना ही निभाना है। अरे भाई, भाई अगर पापी है तो क्या उसके साथ में तुम भी पापी बन जाओ? ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा फॉर्मूला होता तो विभीषण यही गलती तो करता रहा। विभीषण यही गलती तो करता कि रावण के साथ बना रहा है? और जब तक लात नहीं पड़ गई तब तक साथ में ही रहा। हनुमान जी भी चले गए उसे समझा समझा के। हनुमान जी ने उसको अपने भाई के समान बताया कि नहीं बताया है, लेकिन उसकी खोपड़ी में बात नहीं थी। जब लात पड़ी तब भगवान, वो नौबत क्यों आ गए? ये भक्त होकर के भी एक दुराग्रह पाल लेने वाली बात हो गई। तो ये जब इन्होंने कहा कि तुम हमें जो भिक्षा देना चाहते हो, हम वो वाले भिक्षुक नहीं हैं। तो कैसे वाले भिक्षुक हो? बोले हम तुमसे युद्ध की भिक्षा चाहते हैं। जब इनका नंबर आया तो उसने गर्दन उठा के देखी। वैसे तो अब तक गर्दन तो उठा, तो जो भी मांग रहा है उसको दे दिया, जो भी मांग रहा है उसको दे दिया। लेकिन जिसने पहली बार जब मांगा कि हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, तो उसने गर्दन उठा के देखी और उनके डील डॉल को और व्यवहार को देख करके वो समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। और जब जो बलवान होते हैं उनके यहाँ ये मछली क्या कहते हैं उसे, मसल्स, ये पड़ी होती हैं, तो उसे मालूम पड़ जाता है कि भाई ये तीर कमान चलाने वाला व्यक्ति है, गदा चलाने वाला व्यक्ति है। और भीमसेन तो महाबलवान, उसका तो 10,000 आदमियों के बराबर बल। तो जब वो देखा तो बोला तुम सही समझ रहे हो। भगवान ने फिर परिचय दिया है कि मैं कृष्ण हूं, ये भीमसेन है और ये अर्जुन है। हम तुमसे युद्ध करने की भिक्षा मांगते हैं, तुम भिक्षा देते हो, हम भिक्षा मांग रहे हैं। तुम मना कर सकते हो, तुम मना कर सकते हो कि मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगा, तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय हो, इसलिए हम ब्राह्मण वेश में आए हैं, लेकिन परिचय मैंने तुम्हें दे दिया है। तो बोला कि मैं ऐसा दाता नहीं हूं, किसी भी वेश में कोई भी आ जाए, जो मुझसे मांगता है मैं उसे देता ही हूं। यही बात तो कर्ण ने कही है। कर्ण के वो मांगे ना छत्र और ये चवर, तो उसने दान दिया। जब उसको मालूम पड़ गया कि ये मुझे छल रहा है इंद्र, वहां भी यही हुआ है।
इन्होंने जब कहा तो बोला ये अभिमानी तो है ही है। बोला कृष्ण तुम तो बहुत डरपोक हो, तुम तो बहुत डरपोक हो, मेरे डर से मथुरा से भाग करके आए और तुम द्वारका के अंदर समुद्र हो, तो मैं अपना नहीं करना चाहता। और अर्जुन की तरफ उंगली करके कहता है कि ये तो अभी बच्चा है, ये कोई पहलवान थोड़ी, ये तो बच्चा है। हाँ, भीम मेरी टक्कर का है, मैं भीम से युद्ध करूंगा। और भीम को गदा दी गई, ये खुद गदा लेके आया और इनका युद्ध हुआ है शहर के बाहर। 27 दिन तक युद्ध चला, न भीम हार रहे हैं न जरासंध हार रहा है। 28वें दिन भीम बोला कि केशव भगवान कृष्ण से, मेरी करकर ढीली हो गई है, इस पर विजय पाना मेरे बस का रोग नहीं है। भगवान कहते हैं कि कोई दूसरा और उपाय है भी नहीं, मारना तुम्ही को, क्योंकि इसकी मौत तुम्हारे हाथों है, तुम नहीं जानते मैं जानता हूं। तो क्या युक्ति है? बोला ये 2 शरीर है, 2 शरीरों को जोड़ करके ये बना है, इसलिए इसका नाम जरासंध है। संध मीन संधि, और जरा नाम की राक्षसी ने ऐसा किया था, इसका नाम रखा गया जरासंध। तो तुम भूल जाते हो, मोटी बुद्धि के व्यक्ति हो, कि मैंने तुम्हें पहले भी इशारा किया था, लेकिन तुम क्या करते हो कि उस समय भूल जाते हो जिस समय उसकी जरूरत पड़े। तो मैं ऐसा करूंगा कि आज जब तुम पूरे जोश में हो गए तो मैं तुम्हें इशारा करूंगा और तुम्हें यह करना है कि इसको बीच में से टांग पर टांग धर के चीर देना है, और चीर के कि इस हिस्से को उधर फेंकना और इस हिस्से को इधर फेंकना। अगर तुमने एक साइड में फेंक दिया तो ये फट जुड़ जाएगा। ये युक्ति से तुम जब काम लोगे तो तुम ये मार पाओगे, जीत जाओगे। और भीमसेन ने यही किया। भगवान ने अपनी शक्ति का संचार, इसका अर्थ क्या हुआ? हमने कल भी सुनाया था कि देवताओं ने अमृत तो पा लिया, लेकिन बिना भगवान की कृपा के पी नहीं पाए। रोड़ा पे आ गए ना, वो छीन ले गए। यहां भी भगवान वही कहना चाहते हैं कि अपनी शक्ति का संचार किया, मीन्स तेरे बस का रोग नहीं है, तू तो केवल जीव है। मैं शक्ति का संचार करता हूं, अब तू उसे मार, अब तू उसे मार। अर्जुन से क्या कहा है? अब तू मार इसे, अब तू उस काम को कर पाएगा। वो हमको भी इशारा देते हैं, वो हमसे भी कहते हैं कि इस मौके का लाभ ले ले, इस मौके का लाभ ले ले, मैं तुझे ये शक्तियां दे रहा हूं। ये पैसा शक्ति नहीं है तो क्या है? बिना संपत्ति के कोई काम हो सकता है? हमको दिया, ये शक्ति नहीं तो क्या है? हमको स्वास्थ्य दिया, ये शक्ति नहीं तो क्या है? हमको अनुकूलताएं दी, हमारे अनुकूल है हमारा पति, हमारे अनुकूल है हमारा बेटा, हमारे अनुकूल है हमारी पत्नी, उसकी पत्नी हमारे अनुकूल है। शक्ति नहीं है तो क्या है? और फिर प्रश्न मेरा अगर कहते हैं कि ये शक्ति नहीं है, ये शक्ति होता है रामलाल के पास तो है और श्यामलाल के पास ऐसा नहीं है, क्यों? जो भगवान के अनुकूल है भगवान उसको शक्ति देता है। रामलाल श्यामलाल नहीं करता है, तो तेरे अपने मस्ती में मस्त है, तो मुझे भी तेरी गरज नहीं, तो मुझे तू करता वही है जो तू होता वही है जो मैं लाला। जब ये मर गया तो इसका पुत्र सहदेव आया और उसने चरणों में डाला के में और हार स्वीकार कर ली। जब मैंने परीक्षित वाला प्रसंग, मुकुट को धारण करके चले गए, वो मुकुट यही था, इस जरासंध का मुकुट जो परीक्षित ने बंधन लिया था। तो चूंकि यहां तो अधर्म ही अधर्म है, वो जो मुकुट आया करके ही आया होगा, तो जो अधर्म का था इसलिए तो उसके सर पे। और इस प्रकार यहां से भी जितवा करके भगवान कृष्ण ने राजसूय